हेलो बच्चों, आई एम ब्रिजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के आने वाले परीक्षा में जो आप एक नंबरी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। देखिए बोर्ड पर, इसमें हमने एक टॉपिक, इससे पहले की वीडियो में हमने टॉपिक रखा था। उसका पहला टॉपिक था ये हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्नोत्तर है। कहा था कि हिंदी के गद्य के विकास के बारे में, पद्य के विकास के बारे में छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। वो ऑप्शनल भी हो सकते हैं और एक नंबरी भी हो सकते हैं, जो एक एक छोटे छोटे अति लघुत्तरी जिसको बोलते हैं वो भी हो सकते हैं। तो अगर ऑप्शन वाले भी होते हैं तब भी आपको अगर ये याद है तो ऑप्शन वाले होंगे तो उसमें भी जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे सर सपोज दैट पहला ही देख लीजिए, लिखा है भाषा युग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताइए। तो उत्तर में इसमें दिया है महर्षि वाल्मीकि। लेकिन अगर मान लीजिए चार तीन नाम और दिए हुए हों तो उसमें जो टिक करना होगा तो तुमको याद होगा तो आप कर लेंगे। तो हम बहुत कम क्वेश्चन आपको बना के देंगे इस वीडियो में, जिसमें कि आपकी परीक्षा में संभवतः आपकी मदद मिल जाएगी। तो इससे तैयारी करते रहिए और देखिए, इसका नोट भी कर लीजिएगा और सुन भी लीजिए, समझ लीजिए। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम महर्षि वाल्मीकि। दूसरा है आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिक काल में केवल दो विशेषताएं विशेष रूप से थी। एक तो बात थी उनकी जितनी भी रचनाएं हुई उनमें देश प्रेम की भावना थी और खड़ी बोली में रचना हुई। सारी रचनाएं खड़ी बोली में की गई और देश प्रेम की भावना उसमें होती थी। तो ये दो दो चीजें आपको मिल गई इससे। प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो प्रगतिवादी युग में शोषितों के प्रति सहानुभूति थी और सामाजिक यथार्थ का चित्रण था। जो समाज में जो घटना घट रही होती थी बिल्कुल यथार्थ ज्यों का त्यों उसमें जो है चित्रण होता था, लिखते थे कवि। और तीसरा है चौथा, किसी एक रिपोतराज लेखक का नाम। तो अमृत राय, बढ़िया आसानी से तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1980 तक। बाल प्रबोधनी पत्रिका के संपादक का नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बनारसीदास चतुर्वेदी। शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम सियाराम शरणगुप्त। दो आत्मकथा लेखकों के नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र और बाबू गुलाब राय। पद्य और गद्य में अंतर क्या है? तो गद्य मतलब कहानी, और जो पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, ये सब नाटक है, ये सब ये गद्य, ये सब जो है गद्य में आती हैं। और पद्य में क्या होता है? कविता होती है, गीत होता है जो गाया जा सके, है ना। तो ये पद्य और गद्य में अंतर हो गया। हिंदी के प्रसिद्ध दो विचारात्मक निबंधकारों के नाम। यहाँ विचारात्मक भी हैं और निबंधकार भी हैं, तो इसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र हैं। खड़ी बोली गद्य के चार प्रारंभिक उन्नायकों के नाम। तो पहले हो गए इंशाअल्लाह खां, दूसरा सदल मिश्र, तीसरा लल्लू लाल और चौथा मुंशी सदाशुकलाल। भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रद्धा द्विवेदी। देखो द्विवेदी युग भी है और दोनों द्विवेदी भी हैं। रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन दो विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली? तो रामचंद्र शुक्ल जो है एक श्रेष्ठ आलोचनात्मक आलोचना करते थे, और दूसरा निबंध बहुत अच्छा लिखते थे। हिंदी के प्रसिद्ध दो कहानी लेखकों के नाम, तो मुंशी प्रेमचंद और जैनेन्द्र। शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनकी एक रचना का नाम। तो उपन्यास सम्राट कहा ही जाता है मुंशी प्रेमचंद को, और उन्होंने गोदान लिखा है। गोदान एक उपन्यास है। शुक्ल युग के आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? तो यहाँ हमने शुक्लोत्तर युग लिखा था, तो शुक्ल युग इससे पहले है, यानी 1919 से
38 तक शुक्ल युग के को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को छायावाद भी युग कहते हैं, प्रेमचंद युग भी कहते हैं, प्रसाद युग भी कहते हैं। शुक्ल युग के दो प्रमुख गद्यकारों के नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया और बाबू गुलाब राय हो गया। समझ में आ गया? तो इतने 21 क्वेश्चन हैं, इनको याद कर लो और हम थोड़े क्वेश्चन और आपको इसी तरह से बता देंगे। तो ये आपके हो जाएंगे गद्य वाले, फिर पद्य वाले, ऐसे कैसे थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते चले जाएंगे और आप याद करते चले जाएंगे। ठीक है।